Hello students, there was a problem in the previous video, so I am going to continue from where I left. तो केमिकल मेथड्स हम लोग देख लिए. अब हम लोग देखेंगे बायोलॉजिकल मेथड. बायोलॉजिकल मेथड क्या है? बायोलॉजिकल मेथड मतलब हम लोग दूसरा किसी पेस्ट से उस वीड को या फिर उस प्लांट का ऊपर जो अनवांटेड प्लांट जो बढ़ रहा है उसको मिटाना. जैसे क्या है? बायोलॉजिकल कंट्रोल और बायो कंट्रोल इज़ अ मेथड ऑफ कंट्रोलिंग पेस्ट्स such as insects, mites, weeds and plant diseases using other organism. मतलब जैसे कोई कीड़ा है जो प्लांट के ऊपर है, देखो यहाँ पे मैं फ़ोटो दी हूँ, वो पत्ते को खा रहा है, तो हम लोग एक ऐसा दूसरा कीड़े को वहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे जो प्लांट में कोई हानि नहीं करेगा लेकिन इस कीड़े को खा लेगा ताकि प्लांट जो है वो इन लोगों से बच जाए. ठीक है. एग्जाम्पल क्या है? प्रिकली पियर को हम लोग मिटाने के लिए कॉकिनियल इंसेक्ट बोल के एक तरीके की इंसेक्ट का यूज़ करते हैं. प्रिकली पेयर ऐसे कैक्टस की तरह दिखने में एक वीड है जिसको मिटाने के लिए हम लोग कॉकिनियल इंसेक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं. नेक्स्ट क्या देखेंगे? प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट्स एंड डिजीजेस. पेस्ट्स एंड डिजीजेस से कैसे हम लोगों को प्रोटेक्शन मिल सकता है. पेस्ट्स एंड डिजीजेस मतलब क्या है? अब इंसेक्ट्स या फिर एनिमल्स, जो छोटे छोटे एनिमल्स हैं, वो कैसे क्रॉप्स को हानि पहुंचाते हैं. लेट्स सी. पेस्ट्स लाइक रोडेंट्स, इंसेक्ट्स कैन बी कंट्रोल्ड बाय पेस्टिसाइड्स. पेस्टिसाइड्स मतलब पेस्टिसाइड्स एक ऐसा केमिकल है जो रोडेंट्स मतलब रैट, चूहा, ये सब चीज़ें रोडेंट फैमिली में पड़ता है. इंसेक्ट्स जैसे कोई भी तरीके का जो इंसेक्ट जो चावल को या फिर दाने को काटता है, वैसे इंसेक्ट्स को मारने के लिए हम लोग जो केमिकल्स का यूज़ करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं पेस्टिसाइड्स. रोडेंटिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स आर यूज्ड. रोडेंटिसाइड्स क्या है? जो रोडेंट्स को मारते हैं, जैसे रैट्स को मारते हैं, उसको हम लोग रोडेंटिसाइड्स बोलते हैं. दे आर स्प्रेड मैनुअली बाय हैंड मशीन और बाय लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट. यहाँ पे देखो जैसे ये लोग मैनुअली हाथ से छिड़क रहे हैं स्प्रे, या फिर ऊपर जैसे ड्रोन जाता है वैसा छोटा एरोप्लेन की तरह एक मशीन होता है जिसके अंदर पेस्टिसाइड्स दे दिया जाता है और वहाँ से वो लोग छिड़कते हैं. एग्जाम्पल क्या है? BHC, मैलाथियन, डिस्टियन, ये सब कुछ फेमस पेस्टिसाइड्स के नाम हैं. देखो आजकल के ज़माने में क्या हो रहा है, इतना ज़्यादा पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, बायोलॉजिकल मेथड्स बहुत कम यूज़ किया जाता है. अभी केमिकल से ही सब पेस्ट्स को मारा जाता है. तो इसीलिए क्या होता है, जो खाना हम लोग खाते हैं उसमें पेस्टिसाइड्स की परिमाण थोड़ा सा भी है रह जाता है. इसीलिए आजकल का जो खाना है वो थोड़ा सा कॉन्टैमिनेटेड फूड है. इसीलिए इसको अच्छे तरीके से बॉयल करना चाहिए, इसको अच्छी तरीके से वॉश करना चाहिए खाने से पहले, ताकि हम लोगों के बॉडी में ये हार्मफुल केमिकल्स एंटर ना कर पाए. क्लियर? ओके. नाउ लेट्स सी. अब हम लोग देखेंगे हार्वेस्टिंग. हार्वेस्टिंग मतलब फसल काटना. फसल काटने के लिए क्या क्या चीज़ों का बंदोबस्त या फिर क्या क्या प्रोसेसेस है, ये सब हम लोग अभी देखेंगे. हार्वेस्टिंग मतलब एक फसल को बढ़ने में लगभग 3 से 4 महीने लग ही जाते हैं. सीरियल क्रॉप मतलब राइस, व्हीट, ये सब. अब हार्वेस्टिंग क्या प्रोसेस है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड गैदरिंग क्रॉप आफ्टर इट्स मैच्योरेशन इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग. जब एक फसल पूरी तरीके से फल जाता है, जब उसका जीवन काल समाप्त होने आता है, तब इस फसल को हम लोग काट देते हैं और फसल को काट के उसको स्टोर करते हैं, गैदर करते हैं और फिर उसको स्टोर करेंगे ताकि वो जहाँ जहाँ मार्केट में जाना चाहे उसको इजीली हम लोग भेज सकते हैं. तो ये हार्वेस्टिंग जो है किस किस तरीके से किया जाता है या फिर क्या इंस्ट्रूमेंट्स इस हार्वेस्टिंग में यूज़ होता है. पहला है सिकल, मतलब जिससे हाथ से जो काटा जाता है, ऐसा चाँद की तरह देखने का एक कटहरी की तरह, उसको हम लोग बोलते हैं सिकल. और एक है हार्वेस्टर मशीन. जो रेड कलर का जो मशीन देख रहे हैं उसको बोला जाता है हार्वेस्टर मशीन, जो नॉर्मली ऑटोमेटिकली फसल को काट देता है. ठीक है. तो इसमें हम लोग कुछ प्रोसेसेस का यूज़ करते हैं. पहला प्रोसेस है थ्रेशिंग. थ्रेशिंग हम लोग क्लास 7 में पढ़े थे, क्लास 6 में भी थोड़ा पढ़े थे, फिर भी मैं एक बार रिवाइज कर देती हूँ. आफ्टर द क्रॉप इज़ हार्वेस्टेड द ग्रेन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द शाफ बाय अ प्रोसेस कॉल्ड थ्रेशिंग. जब हम लोग पैडी मतलब चावल का जो पेड़ मतलब जो प्लांट है उसको जब काटते हैं तब देखना
उसका बॉडी येलोइश हो जाता है और उसके अंदर एक लंबा लंबा स्टिक की तरह होता है और उसके अंदर ग्रेन्स जो है वो रहते हैं, जो बाद में हम लोग बिचाली में यूज़ करते हैं जब उसका ग्रेन निकल जाता है। तो उसको क्या करते हैं हम लोग हार्वेस्टिंग के बाद क्या करते हैं, इस क्रॉप्स को उस बिचाली की तरह देखने वाली चीज़ से अलग करते हैं। ठीक है, अब ये प्रोसेस को हम लोग थ्रेशिंग बोलते हैं। अब ये कैसे किया जाता है, ऐसे एक तो है अगर वो बड़ा बड़ा जो वो बिचाली की तरह चीज़ है उसको किसी स्ट्रॉन्ग सरफेस के अगेंस्ट मारते हैं ताकि उसके अंदर से जो दाना है वो अलग हो जाता है, या फिर थ्रेशर बोल के एक तो मशीन का यूज़ होता है जो बड़ा बड़ा फार्म्स में यूज़ होता है, जब लार्ज क्वांटिटी में हम लोग उसको अलग करते हैं। ठीक है, और एक तो चीज़ है कॉम्बाइन बोल के जो यूज़ होता है, वो भी एक ऐसा मशीन है जिसमें हार्वेस्टर और थ्रेशर दोनों चीज़ ही मौजूद होता है। हार्वेस्टर मतलब फसल काटने वाला चीज़ और थ्रेशर मतलब दाना को अलग करने वाला जो टेक्नोलॉजी होता है उसको थ्रेशर बोलते हैं। नेक्स्ट और एक तो प्रोसेस है विनोइंग। देखो यहाँ पे किया जा रहा है, जो साइड में जो फ़ोटो है, हम लोग देखना घर में जब धान वान या फिर कुछ आता है जैसे मूढ़ी बोलो वो सब क्या करते हैं हम लोग उसको अच्छे तरीके से झाड़ते हैं ताकि उसके अंदर जो भी छोटा छोटा हल्का सा जो भी बिचाली का जो पोर्शन रहे वो गिर जाता है। और ये प्रोसेस क्या है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ हस्क फ्रॉम ग्रेन्स इज़ कॉल्ड विनोइंग। ये जो ग्रेन्स के साथ थोड़ा थोड़ा जो हल्का पोर्शन रहता है उसका कवर, वो हल्का होता है और ग्रेन भारी होता है, इसीलिए जब उसको हम लोग छानते हैं हिलाते हैं तो क्या होता है, वो जो पतला पोर्शन हल्का पोर्शन है जो वो हवा से उड़ जाता है। दिस कैन बी डन मैनुअली बाय हैंड, हाथ से भी कर सकते हैं, ऐसे फ़ोटो में दिखाया गया है, या फिर मशीन के यूज़ कर सकते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं विनोइंग मशीन। यहाँ पे जो नीला कलर का मशीन है उसको हम लोग बोलेंगे विनोइंग मशीन। क्लियर? ओके, तो स्टोरेज हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, अभी तक इतना पढ़ो, नहीं तो फिर ज़्यादा हो जाएगा। अगर कोई भी डाउट्स रहे तो प्लीज़ कमेंट on my YouTube channel so that I can easily clear your doubts. Okay, thank you so much. Stay healthy, stay safe.